अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो से हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने HTML के अंदर फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। इस फॉर्म के अंदर मेरे पास 3 इनपुट और 3 लेबल हैं। सबसे पहला जो लेबल है वो यूज़र नेम के नेम से है और उसके लिए आगे इनपुट है, और उसके बाद पासवर्ड नेम से एक लेबल है और देन पासवर्ड के लिए इनपुट है, और यहाँ लास्ट पर हमारे पास ईमेल के नेम से लेबल है और देन ईमेल के लिए इनपुट है, और लास्ट पर सबमिट का एक बटन है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये लेबल क्रिएट कर सकते हैं और उनके लिए यहाँ पर इनपुट क्रिएट कर सकते हैं। तो चले आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो मैं अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। मैंने एक न्यू फाइल .html के नेम से फ़ाइल क्रिएट की हुई है। यहाँ से अब हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर Shift 1 टाइप करूँगा, तो देन इंटर हिट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास HTML का स्टार्टर कोड जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पर टाइटल के अंदर हम फॉर्म लिखते हैं, देन यहाँ से हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम H1 टैग यूज़ करेंगे हेडिंग के लिए। तो इसके अंदर मैं लिखूँगा HTML फॉर्म। तो यहाँ से अब हम अपना फॉर्म क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो HTML के अंदर जब भी हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं फॉर्म टैग। तो मैं यहाँ पर फॉर्म टैग यूज़ करूँगा। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास फॉर्म एट्रीब्यूट के अंदर एक एक्शन एट्रीब्यूट भी आ चुका है। इस एक्शन एट्रीब्यूट के बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो अभी के लिए हम लेबल और इनपुट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्म टैग के अंदर लेबल टैग यूज़ करेंगे। देन इस लेबल टैग के अंदर भी हमारे पास एक फॉर एट्रीब्यूट आ चुका है। इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के लास्ट पर बताऊंगा। तो अभी के लिए हम यहाँ पर यूज़र नेम के लिए लेबल क्रिएट करते हैं। तो देन ये लेबल क्रिएट हो चुका है यूज़र नेम के नेम से। तो देन नीचे हम इस यूज़र नेम के लिए इनपुट क्रिएट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इनपुट है इसकी टाइप जो वो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है, तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे। तो फाइल को सेव करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास HTML के नेम से एक हेडिंग क्रिएट हो चुकी है और उसके बाद हमारे पास यूज़र नेम से एक लेबल क्रिएट हो चुका है और उस यूज़र नेम के लिए यहाँ पर इनपुट भी क्रिएट हो चुकी है। तो अभी हम जैसे इस फॉर्म के अंदर पासवर्ड के लिए इनपुट थी और ईमेल के लिए इनपुट थी और लास्ट पर सबमिट का बटन था, ये सब चीज़ें भी क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर नीचे अगेन लेबल टैग यूज़ करेंगे। देन उसके लिए हम यहाँ पर इसके अंदर पासवर्ड लिखेंगे और इस पासवर्ड के लिए भी हम इनपुट क्रिएट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइप है वो टेक्स्ट है, इसे हम चेंज कर देंगे। तो अब हम इसे यहाँ पर पासवर्ड रखेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास यूज़र नेम के नेम से भी एक लेबल और उसकी इनपुट क्रिएट हो चुकी है और पासवर्ड नेम से भी एक लेबल और उसकी इनपुट क्रिएट हो चुकी है। और जो इस इनपुट की टाइप है वो टेक्स्ट है और इस इनपुट की जो टाइप है वो पासवर्ड है। तो इसी वजह से जब हम इस इनपुट के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो हमें सही नज़र आता है, लेकिन जब हम इस पासवर्ड इनपुट के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो हमें हिडन नज़र आता है, क्योंकि इस इनपुट की जो टाइप है वो पासवर्ड है। देन अब मैं इस पासवर्ड को नीचे वाली लाइन में लाने के लिए BR टैग यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर 2 दफ़ा BR टैग यूज़ करता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पासवर्ड है ये नीचे वाली लाइन में शिफ्ट हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पर ईमेल और उसके लिए इनपुट और लास्ट पर सबमिट का बटन भी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम 2 दफ़ा BR टैग यूज़ करेंगे। देन नीचे हम लेबल टैग यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे ईमेल। देन इस ईमेल के लिए भी इनपुट टैग यूज़ करेंगे और जो इस इनपुट टैग की जो टाइप है उसे हम ईमेल सेट करेंगे। देन आगे फिर से 2 दफ़ा BR टैग यूज़ करेंगे और लास्ट पर हम बटन क्रिएट करेंगे। बटन क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो इनपुट है उसकी हम जो टाइप होती है उसे सबमिट रखते हैं।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बटन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इनपुट लिखेंगे, देन कोलन, और जो हम इसकी जो टाइप है उसे हम सबमिट रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब हम इंटर हिट करेंगे इस इनपुट की जो टाइप है वो सबमिट आ चुकी है। इसकी वैल्यू के अंदर जो भी हम बटन के ऊपर शो करवाना चाहते हैं वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पर सबमिट लिखा था, अब हम यहाँ पर साइन इन लिखते हैं, फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले हमारे पास एक लेबल आ चुका है यूज़र नेम से, और देन उसके लिए इनपुट और पासवर्ड, देन उसके लिए इनपुट ईमेल, देन उसके लिए इनपुट, और लास्ट पर साइन इन का बटन भी आ चुका है। ये जो हमने अभी फॉर्म क्रिएट किया है इस फॉर्म में, और ये जो मैंने पहले ही फॉर्म क्रिएट किया हुआ था, इस फॉर्म में डिफरेंस ये है कि जब हम इसके यूज़र नेम के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा ये जो फोकस है खुद ब खुद इसकी इनपुट के अंदर शिफ्ट हो रहा है। एज इट इज़ पासवर्ड के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो जो हमारा फोकस है वो पासवर्ड वाली इनपुट के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। एज इट इज़ ईमेल के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो फोकस है ये ईमेल वाली इनपुट के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो हमने अभी फॉर्म क्रिएट किया है इसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा। जब हम इस यूज़र नेम के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा ये जो फोकस है ये खुद ब खुद इसके अंदर शिफ्ट नहीं हो रहा। तो ये मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लास्ट पर इस फॉर एट्रीब्यूट के बारे में बताऊंगा। तो इस फॉर एट्रीब्यूट के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र नेम। जो भी हम इस लेबल के फॉर एट्रीब्यूट के अंदर लिखेंगे वही हम इसकी इनपुट के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, आईडी एट्रीब्यूट। इस आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी हम ऐसे ही यूज़र नेम लिखेंगे। तो देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब अब हम इस यूज़र नेम के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा ये जो फोकस है ये खुद ब खुद इस इनपुट के अंदर शिफ्ट हो रहा है। तो अभी हम ये जो पासवर्ड है इसके लेबल के फॉर एट्रीब्यूट के अंदर भी ऐसे ही पासवर्ड सेट करेंगे। देन इनपुट के अंदर एक एट्रीब्यूट आईडी यूज़ करेंगे, उसके अंदर जो भी हम इस फॉर एट्रीब्यूट के अंदर यूज़ करेंगे वही इनपुट के अंदर भी यूज़ करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर ये जो पासवर्ड का फॉर एट्रीब्यूट है इसके अंदर पासवर्ड सेट करता हूँ। देन इसकी जो इनपुट है उसके अंदर हम एट्रीब्यूट लेंगे आईडी एट्रीब्यूट। देन उसके अंदर भी हम पासवर्ड सेट करते हैं। देन ये जो ईमेल का फॉर एट्रीब्यूट है इसके अंदर हम ईमेल सेट करते हैं। देन नीचे इसकी जो इनपुट है इसके अंदर हम एक आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और उसके अंदर भी हम ईमेल लिखेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब अब हम इस यूज़र नेम के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा फोकस खुद ब खुद इसकी इनपुट के अंदर शिफ्ट हो रहा है। एज इट इज़ पासवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जो इसका फोकस है ये पासवर्ड वाली इनपुट के अंदर शिफ्ट हो रहा है, और ये जो ईमेल के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ईमेल वाली इनपुट के अंदर हमारा फोकस शिफ्ट हो रहा है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम HTML के अंदर फॉर्म क्रिएट करने के लिए लेबल टैग को यूज़ करते हैं, इनपुट टैग को यूज़ करते हैं, और किस तरह से इनकी जो टाइप हैं उन्हें सेट करते हैं, और फॉर एट्रीब्यूट का काम क्या है, आईडी एट्रीब्यूट का काम क्या है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।